पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइनीज़ का सबसे बड़ा ग्रुप है, ये लार्ज स्केल कंपनी है। और यहाँ पे हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो हमारे पास एडिडास हैं, और उसके अलावा हमारे पास अमेरिकन ईगल है, लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स, निशी है हमारे पास, सुपरनेचुरल है, लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स एज वेल, लोकल मार्केट में भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो अदर ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड्स के जो रूल्स हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास होता है कि हम क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो उसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है इतनी फाइन क्वालिटी है कि दिस इज़, हम कह सकते हैं कि ये प्राउड टू बी पाकिस्तान प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की लेबर है वो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक सपोर्ट हमें वो डिफरेंट एंगल से। नंबर 1 उनकी सपोर्ट जो हमें है सबसे ज़्यादा वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में है कि हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्ट को एक स्पेशल जो है ना वो एक शेप दे के उसके बाद एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हाईली एक्सेप्टेड है, और हमें उसके ऊपर कभी कोई क्लेम नहीं, कोई चैलेंज हमें मतलब नहीं उसके ऊपर आता। एक्चुअली ये बेस्ड कर रहा होता है जो ब्रांड है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर। लेकिन हमारे वैसे जो ऑर्डर्स हैं वो 100% एक्सपोर्ट है, और जापान, कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, दुबई, USA, द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जो मोस्ट मेजर कंट्रीज हैं, सब में हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट अवेलेबल है विद द प्राउड टैग मेड इन पाकिस्तान। हम बात करें प्रोडक्शन की चीज़ों की करें जा रही है, उसमें अंदर हम क्रू नेक्स बना रहे हैं, जैकेट्स, ट्राउज़र, हुडीज़, और अब वो उनके अंदर क्वालिटी फिर आ जाती है आप कौन से फैब्रिक का बना रहे हैं। तो मोस्टली जिन फैब्रिक्स का हम बना रहे हैं वो आपके आउट ऑफ द कंट्री जो उनका एक टेम्परेचर है उसके हिसाब से, जो वेदर टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फॉलो किया जाता है। हमारे पास जो करंटली अगर लेबर के नंबर ऑफ़ पीपल की बात करें तो हमारे पास अभी इस टाइम 2200 से 2300 लोग काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, और ये है वो जो डायरेक्ट लेबर है। अगर हम इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो मे बी वो कोई 7 से 8 हज़ार लोग हैं जो इनडायरेक्टली हमें जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, इस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और वैसे प्रायोरिटी अगर जो चाइनीज़ की हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी बेस हम यही काम करते हैं कि हम अपना जितना भी रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान से अरेंज करें। उसमें विन विन स्ट्रेटजी है दोनों के लिए, वो चाइनीज़ के लिए भी विन विन स्ट्रेटजी है, और लोकल मार्केट में जहाँ से हम परचेज़ कर रहे हैं हम अपने सप्लायर से, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर एनर्जी कंजम्पशन की पाकिस्तान में बात करें, आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में बिलिंग के हवाले से, और ये एक ऐसी FOH कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेरी भी कर रही है, उसके साथ एक हाई मार्जिन है। तो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी जो है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में ओवरऑल आजकल सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो हमारे अभी तो करंटली जो इन ऑपरेशन है वो 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट को तो हमने 100% जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर दिया हुआ है। हमारी इंस्टॉलेशन सारी हो चुकी हुई है और उसको हम इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। जिस करंट यूनिट में अब हम खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी उसकी बुकिंग हो चुकी हुई है सोलर प्लेट्स की, जो एक अच्छी एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी वाली हैं, एंड हम उसको फॉलो करेंगे ग्रीन एनर्जी के हवाले से। तो हम ये स्टेप ले रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपने कंपनी के आगे बढ़ाने की बात करें तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो 110 एकड़ ज़मीन जो है वो कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो परचेज़ कर ली है। उसका जो ना वो रोड मैप बन चुका है, क्योंकि रोड अगर बनेगी तो वहाँ पे हैवी मशीनरी हमारी जाएगी और इंस्टॉल होगी। तो रोड कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है जी। कसूर के पास हमारी जो न्यू फैक्ट्री बनने जा रही है, और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो टारगेट है लेबर का अगर हम बात करें तो 35 से 40 हज़ार की लेबर होगी, और उसके साथ जो है हमारे जितना भी हम एक वर्टिकल सेटअप होंगे जिसमें हम फैब्रिक की धागे की नीटिंग से लेके और उसके बाद कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनने तक इंशाल्लाह ताला फाइनल प्रोडक्ट वो जो है हम वहाँ पे अपने यूनिट से निकालेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट्स भी आ जाएंगे, लाइक जिस तरह गारमेंट में हम जिप अटैच करते हैं, बटन्स हैं, लाइक इस तरह की छोटी छोटी भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम बनाएंगे, ताकि हम एक कंप्लीट जो गारमेंट है वो कट टू पैक जिसको हम कहते हैं, वो खाली कट टू पैक नहीं, वो आपका समझ लें कि निट टू शिपमेंट तक वो जितना भी प्रोसेस है वो सारा अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला, इस चाइनीज़ जो कंपनी है इसकी अंडर वन रूफ वन अम्ब्रेला वो हम उसके अंदर उसको पूरा करेंगे।
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल को, क्योंकि ये मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में जब फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्ट्रिसिटी का है। हमें उसकी बिलिंग कॉस्ट का है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी का चैलेंज है बहुत बड़ा, उसके बाद समटाइम रॉ मटेरियल का चैलेंज भी आ जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में अभी रिसेंटली ये मेरे लिए अगेन बड़े ऑनर और फ़ख्र की बात है कि 10 साल जो तकरीब थी उसमें मैंने शमूलियत की और मैंने इस कंपनी को ग्रो करते हुए देखा है। और जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो तब यहाँ पे तकरीबन हमारी एक दिन की शायद प्रोडक्शन कोई 5-7 हज़ार पीस थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्शन उसके 4 गुना बढ़ गई हुई है, 5 गुना बढ़ गई हुई है, इसी तरह एनुअल बेस के ऊपर। तो अगर एक्सपोर्ट के अंदर कितना फ़ायदा दिया है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद हम अगर जो एक्सपोर्ट की लिस्ट एक बनती है उसमें 50 या 52 नंबर पे हम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है, जिस तरह बड़ी कंपनीज़ हैं वो उस टारगेट को भी अचीव करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। और लेट्स सी, नीड सम टाइम।